गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल सभी दोस्तों को स्वागत है बिहार बोर्ड परीक्षा टारगेट 2026 के लिए। सारे हमारे दोस्तों को, हमारे साथियों को, हमारे मित्रगण को यहाँ स्वागत है। हम यहाँ सारे के सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाले हैं इसके बारे में डिस्कस करेंगे बिना समय के गंवाए हुए। हमारा बस टारगेट यही होगा कि हमको बिहार बोर्ड के एग्जाम को कैसे करेक्ट करना है और कैसे मार्क्स अच्छा कलेक्ट करना है। तो आते हैं बिल्कुल। पहला हम साइंस लेंगे, भौतिक विज्ञान में फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम। और पहला चैप्टर का नाम होगा, ठीक है ना, पहला चैप्टर का नाम होगा परावर्तन। और क्या होगा पहला चैप्टर का नाम? प्रकाश का परावर्तन। पहला चैप्टर का नाम होगा प्रकाश का परावर्तन। और इसमें पहला क्वेश्चन की बात करेंगे। देखिए, प्रकाश प्रकाश क्या होता है थोड़ी सी हम बताते हैं। प्रकाश प्रकाश क्या है? एक ऊर्जा का रूप है जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं, ठीक है ना। चाहे इसको और डिटेल्स में हम बता सकते हैं प्रकाश क्या होता है। प्रकाश ऊर्जा का एक रूप होता है जो हमारे आंखों को प्रभावित करता है, जिससे हम किसी वस्तु को देख पाते हैं। आंखों को प्रभावित मतलब हमें दिखेगा तो प्रकाश है, नहीं दिखेगा तो नहीं है। आपके पास रोशनी है कि नहीं रही उससे क्या पता, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे लिए, अगर हमको दिखता है तो मेरे लिए प्रकाश क्या होता है, हमारे लिए हमारे आंखों को प्रभावित करता भी दिखेगा, नहीं तो नहीं। नहीं तो अगर अंधे हैं तो अंधेरा मतलब अंधेरा। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए बिल्कुल, प्रकाश क्या है? यह ऊर्जा का वह रूप है जो हमको किसी वस्तु को देखने में क्या करती है, मदद करती है, ठीक है ना। और रही बात परावर्तन की, परावर्तन क्या होता है आप सबको पता है। किसी भी सतह से टकरा कर किरणें क्या होती है, वापस पुनः उसी मार्ग में लौट जाती है, उसका परावर्तन कहते हैं। तथा अपवर्तन किसको बोलते हैं? जब प्रकाश की किरणें एक माध्यम से दूसरे माध्यम में क्या करती है, प्रवेश करती है, तो अपने रास्ते से थोड़ा क्या होती है, विचलित हो जाती है। इसको हम थोड़ा शॉर्ट में आपको बता दिए, बिल्कुल शॉर्ट में बता दिए। आप देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए, परावर्तन के लिए एक छोटा सा फिगर यहाँ बना देते हैं हम। बिल्कुल, ये हमारा कोई दर्पण होता है, कोई सतह से कोई किरणें अगर आती है और ये टकराती है, अब पुनः ये क्या कहते हैं, अपने माध्यम में लौट जाती है, प्रकाश का परावर्तन हो गया। और यह मान लीजिए, ये मान लीजिए एक सरफेस है, ठीक है, एक सरफेस है। और प्रकाश की किरणें क्या होती है, देखिए, ये मान लीजिए पानी है। पानी जब हवा से होके प्रकाश की किरणें क्या करती है, दूसरे मादे में यानी पानी में प्रवेश करती है, तो पानी में प्रवेश करके ये सीधे जाने चाहिए, लेकिन ये क्या करती है, सीधे न जाके क्या करती है, थोड़े से अपनी जगह से मुड़ जाती है। इसी को बोलते हैं अपवर्तन। बस सीधी सी आसान तरीका में आप सीख ले हैं परिभाषा। तीनों चैप्टर के बारे में हमने डिटेल्स में थोड़ी सी बता दी। अब डायरेक्ट आपको क्वेश्चंस करेंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है, यह नियम किसने दिया है? यह पहला न्यूटन के नियम के अनुसार बिल्कुल नहीं। दूसरा स्नेल के नियम के अनुसार बिल्कुल नहीं। परावर्तन के नियम का, यस, परावर्तन माने परावर्तन के नियम के अनुसार ही कोण क्या होता है, परावर्तन कोण क्या होता है, कोण बराबर होता है किसके, आपतन कोण के। यानी अगर इसके बीच में हम क्या करते हैं, एक अभिलंब डाल देते हैं, तो ये कोण आपतन कोण मान होगा, ये हमेशा क्या होगा, बराबर होगा आ, इसका परावर्तन कोण के बराबर। पहला क्वेश्चन का आंसर होगा सी। अब सेकेंड क्वेश्चन पे हम जाएंगे। पिन होल कैमरा में निम्नलिखित से क्या बनता है? पहला छाया, बिल्कुल नहीं। दूसरा प्रतिबिंब। तीसरा होलोग्राम। तीसरा इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन क्या होगा, बी सही। सेकेंड क्वेश्चन इसके बाद आएगा थर्ड नंबर। यदि आपतन कोण 45 डिग्री हो तो परावर्तित किरण एवं अभिलंब के बीच का कोण क्या होगा? बिल्कुल क्या होगा, 45 डिग्री। हमने जैसा कि आपने यहाँ बताया था, इस कोण का मान अगर 45 डिग्री होगा तो इसका भी 45 डिग्री होगा। क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। क्या लिखा है, परावर्तित अभिलंब के बीच कोण। अभिलंब हमने क्या बताया था, यही ना अभिलंब है जी। यही अभिलंब के बीच ही कोण बनता है हमेशा, आपतन आपतन कोण और परावर्तन कोण, ठीक है ना। हमेशा ये कोण परावर्तन आपतन कोण किसके बीच बनता है, अभिलंब के बीच में बनता है, ठीक है। अब देखिए, समतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब उल्टा होता है, अर्थात दाया बाया प्रतीत होता है, ऊपर नीचे प्रतीत होता है, बड़ा होता है, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जो भी किरण हम जानते हैं कि एम्बुलेंस में लिखा रहता है, आप कभी एम्बुलेंस को देखे होंगे, ABCD जो लिखा होगा वो क्या हो गया, लेटरली इनवर्सेस लिखा होगा। देखो क्या होता है, समतल दर्पण में अगर फिगर बनता है ना, देखिएगा, समतल दर्पण में अगर फिगर कोई बनेगा ना, अगर एल ऐसे लिखा हुआ तो समतल दर्पण में एल ऐसे हो जाएगा, यानी दायां बायां हो गया, बायां दायां हो गया। तो इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट आगे,
उत्तल दर्पण द्वारा चांद के प्रतिबिंब का आवर्धन होता है। किसका? चांद के प्रतिबिंब की बात करेंगे। देखिए यहाँ पे जब उत्तल दर्पण होगा तो आप देखोगे उत्तल दर्पण में क्या होता है, कभी भी कोई भी प्रतिबिंब बनता है ना, वो हमेशा क्या बनता है? छोटा बनता है। छोटा बनेगा मतलब एक से कम होगा। छोटा बनेगा यानी 5 नंबर का आंसर आपका क्या होगा? आप इसका बिल्कुल, चांद बहुत बड़ा है लेकिन हम मिरर में दिखेगा इसी तरह, उसके सामने बहुत छोटा होगा। क्या होगा? बहुत छोटा बनेगा। समझ गया? बिल्कुल ठीक है ना, क्योंकि देखिए एक का मतलब उसी के बराबर होगा। अब माइनस साइन बताता है ये रियल है कि वर्चुअल है, माने ये काल्पनिक है कि वास्तविक है। नेक्स्ट आएंगे, जब वस्तु को फोकस पर हो तो, जब वस्तु फोकस पर हो तब अवतल दर्पण के बना प्रतिबिंब होता है। कहाँ रखना है? हम अवतल दर्पण के फोकस पे रख रहे हैं। फोकस पे जब भी रखेंगे अवतल दर्पण के, तो हमेशा प्रतिबिंब, देखिए अवतल दर्पण है तो प्रतिबिंब हमेशा क्या बनेगा? वो वास्तविक प्रतिबिंब ही बनेगा। क्या बनेगा? वास्तविक बनेगा। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए है वास्तविक और केंद्र पर आभासी, तीसरा अनंत पर। इसमें से कौन है? इसका ऑप्शन सही क्या होगा? अनंत पे। फोकस पर रहेगा तो कहाँ बनेगा? अनंत पर बनेगा। यानी ऑप्शन 6 का आंसर जो होगा, ऑप्शन मतलब क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन क्या होगा? सी होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम पहुंचेंगे, अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। अवतल दर्पण में फोकस पर बना प्रतिबिंब होता है। कैसा है? वास्तविक और उल्टा बनेगा। देखिए जहां अवतल दर्पण होगा ना, वो मैक्सिमम का मैक्सिमम क्या वास्तविक और उल्टा बनता है। सिर्फ एक केस में होता है, जो दर्पण और फोकस के बीच में जब रहेगा तो कहाँ बनेगा? देखिए अवतल दर्पण के फोकस पर बना प्रतिबिंब, मैंने फोकस पर जो बन रहा है वो क्या होगा? वास्तविक और क्या होगा? उल्टा बनेगा। आभासी सीधा नहीं होगा, वास्तविक और सीधा नहीं होगा, आभासी और उल्टा बिल्कुल नहीं होगा। यानी 7 नंबर का आंसर क्या होगा? आंसर ए नंबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 8 नंबर, जब वस्तु अनंत पर हो तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब, फिर अवतल दर्पण है, प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? दर्पण के पीछे। वस्तु कहाँ है? अनंत पे है, तो बनेगा वर्तन के पीछे, क्या दर्पण के पीछे आभासी, फोकस पे वास्तविक बनेगा। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या आंसर होगा? केंद्र पे आभासी, ध्रुव पे भाई नहीं, बिल्कुल इसका क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा प्रकाश के लिए अपेक्षाकृत सघन माध्यम है? जल, हवा, केरोसिन। आप सबको पता है ऑप्टिकल डेंजर माने प्रकाश से कौन सा घना माध्यम है? जल और केरोसिन। हवा तो आपको पता है बहुत हल्का है। तो इसमें ऑप्शन आप खुद अंदाजा लगाइए क्या हो सकता है। ऑप्शन ए और, तो इसमें क्या होगा? ऑप्शन ए जल होगा। केरोसिन आपको पता है जल में तैरने लगता है। ठीक है। ये क्वेश्चन अब आ जाएंगे 10 नंबर। 10 नंबर, लेंस की क्षमता का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का देखो, इसमें ऑप्शन होगा, इसका ऑप्शन 10 का इसका डायोप्टर बताता है। कभी क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन होगा, इसका क्या होगा? मीटर इनवर्स। ये ऑप्शन होगा, क्या होगा? मीटर इनवर्स। क्योंकि आपको पता है पावर माने शक्ति जो होती है, लेंस की क्षमता माने पी। पी बराबर क्या होता है? 1/f। आई मीटर में होगा यानी फोकस दूरी हो गया। एम होगा तो एम नीचे में रहेगा तो ऊपर जाएगा तो क्या होगा? माइनस एम हो जाएगा। ठीक है, ये हुआ आपका, ये क्वेश्चन हुआ हमारा 10। अब हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 के बाद क्वेश्चन नंबर हम बात करेंगे 11 में आएंगे हम। कहा? क्वेश्चन नंबर 11 में। क्वेश्चन नंबर 11 का देखिए, अप अपवर्तनांक की इकाई क्या होगी? इसके अपवर्तनांक का इकाई क्या होगा? देखिए इसको बोलते हैं, ये क्या है हमारा? ये इसको बोलते हैं अपवर्तांक। क्या होता है? ये रेशियो होता है। क्या होता है? रेशियो का मतलब होता है अनुपात होता है। आपको सबको पता है अनुपात का कोई इकाई नहीं होता है। अनुपात का क्या होता है? कोई इकाई नहीं होता है। तो क्या होता है इसका? देखिए अनुपात को हम अपना अपतांक को म्यू से दिखाते हैं। ये होता है मालूम है C/V। यानी कोई भी ये रेशियो हुआ ना, ये प्रकाश किस में, हवा में उसके वेग है, या ये क्या है? किसी भी माध्यम में है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रकाश का अपवर्तन होता है क्योंकि प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, आवृत्ति में परिवर्तन होता है, रंग में परिवर्तन होता है, इसमें से कोई नहीं। गति में परिवर्तन होता है। पहला ऑप्शन क्या है? प्रकाश की गति में परिवर्तन होता है, यानी प्रकाश का अपवर्तनांक होता है क्योंकि प्रकाश की गति में, यानी 12 का आंसर, सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा ऑप्शन ए, प्रकाश की गति में
क्या होती है, परिवर्तन होती है। एक माध्यम में मतलब हवा में उसकी अगर गति 3 × 10⁸ है, तो पानी में क्या हो जाएगी, उसके कम हो जाएगी। यानी बदला ना गति, उसकी गति में क्या हुई, चेंजिंग आ गई। नेक्स्ट, सूर्य से आने वाला प्रकाश पुंज निम्न में से कौन सा है? अभी अभिसृत प्रकाश पुंज, समानांतर प्रकाश पुंज, अपसृत प्रकाश पुंज, इनमें से कोई नहीं। अब अंदाजा लगाइए 13 का आंसर क्या होगा। 13 का आंसर होगा क्या, देखिए प्रकाश, सूर्य बहुत दूर है ना, तो दूर है, इनफिनाइट दूर से आ रही है, यानी क्या होगी, समानांतर प्रकाश पुंज। किरणों के समूह को कहते हैं, क्या कहते हैं किरणों को, समय को, किरण पुंज। किरणों के क्या होते हैं, किरणों के समूह को, किरणों के समूह को क्या बोलते हैं, किरणों के किरणों को समूह को क्या कहते हैं, प्रकाश पुंज, किरण पुंज। ऑप्शन ए और बी दोनों। और तीसरा नंबर इसमें से कोई नहीं। क्वेश्चन 14, 14 का आंसर क्या होगा बताइए, 14 नंबर का आंसर क्या होगा। इसका ऑप्शन प्रकाश पुंज भी बोल सकते हो आप, और किरण पुंज भी बोल सकते हैं। इसका ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन सी। आभासी प्रतिबिंब कैसा होता है? आभासी प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है बाबू, हमेशा सीधा होता, आभासी। और वास्तविक होता है जो उल्टा होता है, ठीक है। निम्न में से आवर्धन शीशा, मैग्नीफाइंग ग्लास कौन है? मैग्नीफाइंग ग्लास की बात कर दी, आवर्धन शीशा माने जिसमें क्या होता, इमेज जो होता है, प्रतिबिंब जो बनता है वो क्या है, बड़ा बनता है। यानी 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 16 नंबर का आंसर होगा इसमें लेंस, ठीक है ना। इसका क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। क्या होगा, उत्तल लेंस होगा। 16 का आंसर क्या होगा, अवतल दर्पण, अवतल लेंस, उत्तल लेंस होगा। अब क्वेश्चन नंबर 17, 17 का आंसर होगा, कौन सी लेंस में वास्तविक एवं आभासी दोनों प्रकार की प्रतिबिंब बन सकते हैं, कौन सी लेंस है ऐसे। तो इसका सही ऑप्शन क्या होगा, उत्तल लेंस, अवतल लेंस, नहीं, इसका सही सही उत्तर क्या होगा, उत्तल लेंस, 17 नंबर का आंसर। अब बात आगे बढ़ते हैं फिर। लेंस की फोकस दूरी f एवं क्षमता p हो तो, अभी हमने आपने आपको बताया ही था, अभी तुरंत बताया था कि p बराबर क्या बताया था, p बराबर बताया था 1/f, ये बताया था p बराबर 1/f, यानी p भागे होगा कि p गुणे होगा, आपके सामने दिख रहा है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाए यहाँ। फोकस दूरी 20 हो तो अपतल दूरी की वक्रता त्रिज्या क्या होती है, आपको सबको पता है, r बराबर क्या होता है, 2f। यानी क्या दिया हुआ है, फोकस दूरी दिया हुआ है, यानी यहाँ दो गुने कर देंगे हम, क्या होगा, 2 × 20 बराबर क्या हो जाएगा, 40। नेक्स्ट क्वेश्चन 20 नंबर, कांच की एक समांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी अपतित होती है, निम्नलिखित में कौन सा प्रथम, कौन कौन प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 20, कांच की एक समानांतर पट्टिका पर श्वेत किरण तिरछी अपतित होती है, तो निम्नलिखित में कौन सी प्रथम अपवर्तन के साथ घटित होगा। पहला विचलन, दूसरा पूर्ण परावर्तन, तीसरा वर्ण विक्षेपण, और तीसरा और चौथा क्या है, इनमें से कोई नहीं। तो 20 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 20 नंबर क्वेश्चन का होगा विचलन, क्योंकि वही हमने बताया था, डेफिनेशन ही बताया था अपवर्तन का, किया क्या होता है, विचलन होता है। उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मान है, किसमें, इसमें उत्तल लेंस में आवर्धन का महत्तम मैक्सिमम मान क्या हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 21 का आंसर क्या होता है, 21 का क्या होता है, मैक्सिमम उत्तल लेंस में क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, अधिक से अधिक महत्तम मान इसका हो सकता है। 21 का सही ऑप्शन होगा सी, इसका क्या होता है, आधा तक हो सकता है। अब इसके और भी सारे क्वेश्चन हम आपको प्रैक्टिस करवाएंगे, नेक्स्ट सेक्शन में आपके साथ आएंगे। सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को देखिए, समझे, और बोर्ड के एग्जामिनेशन पर्पस पे उन लोगों को शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपको मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिल जाए, और आपके दोस्तों का भी इसमें क्या हो, भला हो, यानी रिजल्ट हो तो एक का रिजल्ट ना हो, पूरे स्कूल का रिजल्ट हो, पूरे मोहल्ला का, पूरे गांव का रिजल्ट हो। इसलिए इसको आप खुद सब्सक्राइब करिए और अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करिए सब्सक्राइब के लिए। नेक्स्ट वीडियो हम तुरंत लेकर आएंगे, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, मैथमेटिक्स, सारे सब्जेक्ट, सारे साइंस सब्जेक्ट का हम वीडियो लेकर आपके सामने आएंगे, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करवा देंगे आपके। धन्यवाद, थैंक यू।